हेलो मैं स्टूडेंट्स, अशोक के चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कुशल मंगल होंगे। तो हम लोग का मैथ का क्लास शुरू हो चुका है, जिसमें हम मैथ में 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव शुरू किए हैं कल से, जिसमें से ये हमारा बेसिक था, जरूरी था, जो आज हम लिख चुके हैं आप लोगों के बीच। ये आप लोग याद कर लीजिए, याद है तो अच्छी बात है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें है और ये जो कि काम करता है हमारे परीक्षाओं में। जैसे कह रहा है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या का बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जीरो से शुरू होता है। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है बच्चों? जीरो से। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है? पूर्ण मतलब क्या होता है? पूरा। पूरा मतलब एकदम जीरो से शुरुआत होगी। कहाँ से शुरुआत होगी बच्चों? जीरो से। तो हमारे यहाँ पर लिख दिया गया है 0 1 2 3 4 5 6 7, अब इन्फिनिटी तक चल जाएगा, अनंत तक चल जाएगा बच्चों। ठीक, वैसे हमारे प्रकृत संख्या को प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। कल की वीडियो में बताए थे, इसे गिनती की भी संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? गिनती की संख्या। तो गिनती की संख्या कितना शुरू होते हैं बच्चों हम लोग का? 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस तरीके से ये अनंत तक चला जाएगा। ठीक है बच्चों, चाहे प्राकृतिक संख्या बोलो या प्राकृतिक संख्या। ठीक, 1 से शुरुआत होती है। कितना से? 1 से शुरुआत होती है। अगला हमारा है पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या का मतलब होता है क्या कि जीरो के बाद प्लस में 1 2 3 4 5 6 अनंत तक चला जाएगा, और माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -85 -1 लाख -100 -200 -176, माइनस में भी अनंत तक चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पूर्णांक संख्या कहने का मतलब है क्या कि जीरो भी आता है बीच में, जीरो के बाद प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 तक, कहीं अनंत तक चले जाओ, और इधर जीरो के इधर -1 -2 -3 -4 माइनस, इधर माइनस में भी अनंत तक कितने तक हम लोग चले जाएंगे। ठीक, इससे मतलब कि धनात्मक प्लस ऋणात्मक, जीरो के साथ धनात्मक प्लस ऋणात्मक दोनों संख्याएं आती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारा है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या पूछता है कि कौन इसमें से परिमेय संख्या है। 10th के ऑब्जेक्टिव में हमारा पूछता है कौन इसमें से परिमेय संख्या है। तो पहले परिमेय संख्या का हमें लिख दिए है। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होता है? जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, और जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं है जीरो। q बराबर नहीं है जीरो का मतलब क्या होता है? बाटा के नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। तो हमारे परिमेय संख्या जीरो से होती है। 0 1 2 3 4 5 6, ये भी अनंत तक चले जाएगा। फिर बाटा जितना आता है 4 बटा 5 6 बटा 8 11 बटा 178 138 बटा में 138 ही लिखे हैं, या दूसरा कुछ हो जाएगा। 138 बटा में यहाँ पर कुछ भी लिख देंगे, 413 31 कुछ भी। फिर ये इसी में से लिखे हैं √4। अगर वर्गमूल वाला भी देता है कंफ्यूजन के लिए बच्चों को, रूट में 4 दिया है, 4 का वर्गमूल हो जाता है ना, तो जिन संख्याओं का वर्गमूल हो जाएगा वो परिमेय संख्या में आता है। तो 4 रूट में इसका परिमेय संख्या हो जाएगा, मतलब वर्गमूल निकल जाएगा। रूट में 25 25 का 5 होता है, रूट में दे देगा 25 बटा में 36, इन दोनों का भी वर्गमूल हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। 0 बटा 8 करके तुम्हें कंफ्यूज कर सकता है आप लोगों को बच्चों। 0 बटा 36, 0 बटा 1 लाख 2 लाख, 0 बटा 73 74, ऊपर जीरो हो सकता है। ऊपर अगर जीरो है तो क्या है? परिमेय संख्या। क्या है बच्चों? हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि जीरो है, यहाँ पर भी जीरो कुछ नहीं, तो नीचे क्या है? 1 है, मतलब कि जीरो कहाँ? ऊपर है। तो ऊपर जीरो रहेगा तो क्या होगा? परिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, तो परिमेय संख्या में हम लोग क्या जाने? 0 1 2 3 4 अनंत तक चले जाना है। बाटा वाला जितना आएगा सब परिमेय संख्या होगा, और जिन रूट का वर्गमूल हो जाएगा, जैसे इसका वर्गमूल हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा, इसका भी वर्गमूल हो जाएगा, तो जिनका वर्गमूल हो जाता है वो भी क्या होता है? परिमेय संख्या में आता है। ठीक है, अब आप लोग बोलिएगा कि जिसका वर्गमूल ना होता है उसका क्या होगा, तो उसका यहाँ पर लिख चुके हैं, उसका भी यहाँ पर हम लिख चुके हैं कि जिसका वर्गमूल ना होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिख दिए हैं 5 नंबर अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब क्या होता है कि जिन संख्याओं का वर्गमूल ना निकले, जिनका रूट का वर्गमूल ना निकल रहा होगा। जैसे यहाँ पर लिखे हैं √2। अब बताइए √2 का वर्गमूल होता है? एक पूर्ण संख्या होता है? नहीं। जाएगा तो दशमलव में जाएगा, तो दशमलव नहीं लिया जाता हमारा। इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, √3 का नहीं निकलेगा। √71 बटा √3, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है बच्चों? अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पर कंफ्यूजन के लिए दे देगा √16 बटा √3, एक ही में 16 का तो वर्गमूल आप लोग निकाल देंगे, 4 होगा, लेकिन 3 का रूट में वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो हमारा हो जाएगा क्वेश्चन इस तरह से। ये अगर हल करेंगे हम लोग तो इसका हो जाएगा क्या बच्चों? 4 बटा 3 हो जाएगा, रूट में 3। खैर रूट हमारा है ना, हटा नहीं ना पूर्ण रूप से, और पूर्ण रूप से नहीं हटा तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या में आता है। क्या आता है बच्चों? अपरिमेय संख्या में। ठीक है, फिर यहाँ पर लिख दिए हैं, कंफ्यूजन के लिए वहां पर दे सकता है √7 बटा सही, और √7 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये रूटे में रहेगा। सही का निकल सकता है 10। क्या हो जाएगा बच्चों? सही का वर्गमूल 10। आप लोग कहेंगे एक तो निकल गया, लेकिन हमारा एक नहीं निकला है।
पूर्ण रूप से रूट नहीं हटा है और इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग बच्चों, अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। कुछ और लिखे हैं, अलग भी रूट करके दे देगा, √3, √5, ये भी अपरिमेय संख्या है। √71, √13, ये भी अपरिमेय संख्या। मतलब अपरिमेय संख्या आप लोग समझ में आ रहा है बढ़िया से। जिन संख्याओं का या जिन रूट का वर्गमूल ना निकल रहा होगा, इन सब संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकला, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, और ये छोटे क्लास का हमारा है, 6 क्लास में शायद पढ़ाया जाता है ये हम लोगों को। लेकिन यहां से भी क्वेश्चन 10th में कंफ्यूजित करता है बच्चों को। जैसे कह रहा है सम संख्या, तो सम संख्या परिभाषा आप लोग याद है, जो संख्या 2 से कट जाए अर्थात विभाजित हो जाए। जो संख्या 2 से कट जाए अर्थात विभाजित हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 12, 20, 88, 174, 6786, मतलब जो 2 से कट जाए वो क्या है? सम संख्या है। ठीक, और ठीक इसी का विपरीत होता है उल्टा, विषम संख्या। क्या? विषम संख्या। जो संख्या 2 से न कटे, जो संख्या 2 से न कटे उसे क्या बोलते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे ये 1 है हमारा, 2 से नहीं कटेगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, और भी संख्या हो जाएगा, 17, 27, 31, 77, 91, 101, 103, 573, ये सब संख्याएं जो है 2 से नहीं कटेगा। जो 2 से नहीं कटेगा क्या कहलाएगा बच्चों? विषम संख्या। क्या कहलाएगा? विषम संख्या। एक और संख्या इसमें हम लोग का है, लास्ट ये हमारा है अभाज्य संख्या। क्या है बच्चों? हमारा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? परिभाषा आप लोगों को याद होगी, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाया गया आप लोगों के स्कूल में कि जो संख्या किसी भी दूसरी संख्या से ना कटे, जो संख्या किसी भी दूसरी, यहाँ पर संख्या रहना चाहिए, यहाँ पर जो संख्या किसी भी दूसरी संख्या, किसी भी दूसरी संख्या से ना कटे, अर्थात जो केवल अपने आप से कटे, केवल अपने आप से, या इसको बोलते हैं स्वयं से कटे, तो क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या कहलाती है। तो जैसे हमारे ये है 2, 3, 5, 7, ये सब किसी भी दूसरा से नहीं कटेगा। 5 जब भी कटेगा 5 से ही कटेगा हमारा ये। 7 भी है तो किसी दूसरा से नहीं कटेगा, जब कटेगा 7 ही से कटेगा। 11 है, 13 है, 19 है, 19 किसी भी दूसरा संख्या से नहीं कटेगा। जब कटेगा तो स्वयं से कटेगा, मतलब अपने आप से कटेगा। तो जो संख्या किसी भी दूसरे से न कटे, सब का है अपरिमेय, सॉरी अभाज्य संख्या। क्या है संख्या बच्चों? अभाज्य संख्या। ठीक, तो आशा करते हैं आप लोग ये समझ में आ रहा होगा। आप लोग चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या रोक कर वीडियो को लिख सकते हैं, जो कि काफी हेल्पफुल होगा परीक्षा में आप लोगों का। आप लोगों के परीक्षा में काफी हेल्पफुल होगा। ठीक, ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। कुछ क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ का, जैसा कि वस्तुनिष्ठ बताए हैं, हल करवाएंगे आप लोगों को। कह रहा है कि किसी संख्या, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप कौन सा होगा? मतलब m जो है ना हमारा सम संख्या होना चाहिए। m जो है क्या होना चाहिए बच्चों? m जो हमारा है, सॉरी यहाँ पर ये हमारा जो m जो है, m ये सम संख्या होना चाहिए। कौन सी संख्या होनी चाहिए बच्चों? सम संख्या। अब यहाँ पर दिया है क्या? m+2, तो m के जगह पर तो कुछ भी हम रख सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इन संख्याओं में से बहुत सारी संख्या है, इसमें से कुछ भी रख सकते हैं हम। सपोज डेट मान लीजिए कि हम m के जगह पर लिख लिए 1, क्या 1 + 2 जोड़ेंगे तो क्या हमारा आ रहा है 3। क्या ये सम संख्या है? नहीं है, मतलब कि m के लिए 1 नहीं रखा जा सकता। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नहीं होगा, ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया? फेल हो गया। ठीक है, जैसे इसमें अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन में, कह रहा 2m + 1, 2m + 1 मतलब 2 गुना m का मान रखते हैं 1, किसको रखेंगे? पहले हम लोग 1 को रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे, प्लस कह रहा है 1, तो ये पहले गुना करेंगे, 2 × 2, 2 1, ये जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 3। बताइए क्या ये सम संख्या आया? नहीं ना आया। इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो रहा है? फेल हो रहा है, क्योंकि हम कुछ भी संख्या रख सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं। जैसे अब यहाँ पर है 2m, क्या है? 2m। 2m को चलिए हम बच्चों 2m को रख कर देखते हैं, चेक करते हैं। हमारा कह रहा है क्या? 2 गुना m का मान, m का मान हम यहाँ पर 1 भी रख सकते हैं, तो 2 एकम क्या है? 2। ये सम संख्या आ गया बच्चों। थोड़ा जांच लेते हैं कि और भी आ रहा है क्या? 2 रखते हैं इस बार।
इस बार हम 2 गुना अब कह रहा है एम का मान, तो एम का मान आप क्या रखेंगे, ये 2, ये जो 2 है ये वाला 2 है, ठीक, और ये अभी 2 रखे, तो 2 दूनी का क्या हो गया 4, क्या हो गया बच्चों 4, सम संख्या आया। एक बार और जांच लेते हैं, जैसे 2 का 2 और m का जगह हम 3 रख दिए, क्या रख दिए बच्चों, ये 3 रख रहे हैं, ठीक है 3, यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 दूना क्या है हमारा 6, ये भी हमारा सम संख्या है, मतलब ये हर नियम को फॉलो हमारा कर रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, m जो है ये सम संख्या ग्रुप का ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। आप लोग कोई भी जांच सकते हैं, कोई भी ऑप्शन संख्या लेके इस पर जांच सकते हैं, इस पर सही होगा, क्योंकि जैसे में मान लीजिए हम 2 गुना कोई भी संख्या बोलिए, सम संख्या बोलिए चाहे विषम संख्या बोलिए, मान लीजिए हम विषम संख्या ले लिए 17, 17 हमारा विषम संख्या है, अब भाज्य संख्या भी है, अब गुना करेंगे तो 17 दूना क्या हो गया 34, क्या हो गया बच्चों 34। बात है 34 जो है सम संख्या है कि नहीं, है ना, इसका मतलब हमारा ऑप्शन ये सही हो रहा है। आप लोग बोलिएगा कि इसको थोड़ा जांच कर बता दीजिए, तो ये कह रहा है कि 2 गुना में से 1 घटा देना है, तो 2 गुना तो यहाँ पर किए हैं हर बार, यहाँ से 1 घटा देंगे तो आ जाएगा क्या हमारा 33, अब 33 सम संख्या है नहीं ना, तो ये ऑप्शन हमारा क्या है फेल है, क्या है बच्चों फेल है। इस पर भी रख सकते हैं, कह रहा था 2 गुना -1, तो 2 गुना तो की है, यहाँ पर -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा 5, 5 सम संख्या है नहीं ना, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सी नंबर सही है। ठीक है बच्चों, इतना पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।